अस्सलाम वालेकुम, आई एम डूड हॉरर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज़, जहां मैं आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूं। इन केस अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप आइदर व्हाट्सएप या फिर जीमेल के थ्रू अपनी स्टोरीज लिखकर शेयर कर सकते हैं। इस्लामाबाद से रिलेटेड आज से पहले हमने एक अदद एपिसोड बनाया था जो कि इस्लामाबाद G9 हाउसिंग सोसाइटी पर बेस्ड था, जहां पर शहरोज़ ने अपने घर के पास एक बहुत ही खौफनाक पुरस्कार इवेंट विटनेस किया था, जिसकी उन्होंने हमारे साथ वीडियो भी शेयर की थी। सो इन केस अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा तो आप अभी देख सकते हैं, देर नहीं हुई, जाकर वो पहले एपिसोड देख लीजिए। आज के एपिसोड में हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद H13 में एक अदद हॉन्टेड एयरबीएनबी यूनिट की हॉरर स्टोरी शेयर की गई है, जो बेसिकली एक कपल के साथ इंसिडेंट्स वहाँ पर पेश आए थे। अब क्योंकि उस कपल की फ़्लाइट थी सिंगापुर की, तो उन्होंने ये प्लान बनाया था कि क्यों ना एक दो दिन जाकर पहले इस्लामाबाद में ठहरें, घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे और उसके बाद वी विल फ्लाई अवे। लेकिन टू देयर सरप्राइज़ कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ, मगर सूरत हाल उनकी सोच से कई गुना ज़्यादा खौफनाक सूरत इख्तियार कर गई थी। तो इसीलिए सियाने कहते हैं कि जब भी आप कहीं पर रिहाइश पजीर होने जाएं, चाहे थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, कुछ मामलात में तस्दीक कर लेना बेहतर होता है बजाय इसके कि आपको वहाँ पर जाके सरप्राइज़ मिले। और अगर आप तस्दीक नहीं कर सकते तो कम अज़ कम आप वहाँ पर जाकर जो किसी भी दहलीज़ में दाखिल होने के आदाब हैं वो अदा कर सकते हैं कि सबसे पहले आप अल्लाह का नाम लेकर उस फ्लैट में, उस अपार्टमेंट में, उस जगह पर जहाँ पर भी आप जा रहे हैं दाखिल हों, ताकि आप तमाम शयातीन क़ुव्वतों से महफूज रहें। सो विदाउट फर्दर अडू अपने अपने स्नैक्स रेडी रखिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर दीजिए। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। जो वाक़या आप सबके पेश खिदमत करने जा रहा हूँ गुज़िश्ता साल अक्टूबर के महीने में ही पेश आया था। मैं और मेरी मिसेस चंद रोज़ पहले ही उस वाक़े से जुड़े उन खौफनाक लम्हात का जिक्र कर रहे थे कि अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना आपके चैनल पे आपके साथ शेयर करूं। मेरी सिंगापुर की फ़्लाइट थी लास्ट अक्टूबर में इस्लामाबाद से। मैंने और मेरी मिसेस ने प्लान किया कि 2 दिन पहले इस्लामाबाद में ठहरेंगे और उसके बाद क्योंकि मेरी मिसेस का मायका इस्लामाबाद में ही है तो 1 हफ़्ते के लिए वो अपने वालिदैन के यहाँ ठहर जाएगी। हम दोनों ने मिलकर एयरबीएनबी के थ्रू H13 इस्लामाबाद में अच्छा और मुनासिब अपार्टमेंट एक नाइट के हिसाब से बुक किया। मगर हम क्या जानते थे कि अब जो होने वाला है वो हमारे होश उड़ा के रख देगा। शाम के वक्त हमने उस अपार्टमेंट में चेक इन किया। अपार्टमेंट में एंटर होते ही एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी जो लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है, सिर्फ़ और सिर्फ महसूस की जा सकती थी। और ऐसी खामोशी जो दिल में वहशत सी पैदा कर दे। बिल्कुल साफ़ सुथरा होने के बावजूद भी हम उस जगह से मानूस नहीं हो पा रहे थे। कुछ तो था जो बहुत अजीब था। बहरहाल चेक इन के बाद हम दोनों मियाँ बीवी सैर सपाटे पर चले गए। कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात के बाद डिनर किया और फिर काफ़ी देर बाद हमारी उसी अपार्टमेंट में वापसी हुई। मगर जिस लम्हे हमने अपार्टमेंट ओपन किया और अंदर दाखिल हुए, बेहद गंदी बदबू ने हमारा इस्तकबाल किया। इस कदर बदबू के 2 मिनट खड़ा होना भी गवारा नहीं था। उसी लम्हे जिस बंदे से अपार्टमेंट की चाबियां ली थी उसे कॉल मिलाई, मगर उसने कॉल अटेंड नहीं की। फिर उसी वक्त किचन की जानिब से मुझे मेरी बेगम की आवाज़ आई। उसने मुझे बुलाया कि बात सुने, जल्दी यहाँ पर आए। जाकर देखा तो किचन की सारी कैबिनेट्स ओपन थी। मेरी बीवी ने एक नज़र मुझे देखा और हमने दबे पाँव गाड़ी की चाबियां पकड़ी, अपार्टमेंट लॉक किया और जाकर गाड़ी में बैठ गए। तकरीबन आधा घंटा मैं और मेरी बीवी अपार्टमेंट की पार्किंग में उस बंदे का इंतज़ार करते रहे जिससे वो अपार्टमेंट लिया था। जब वो बंदा आया तो उसे सूरत हाल के मुतालिक आगाह किया और सिर्फ वो और मैं ऊपर अपार्टमेंट की तरफ वापस गए थे, क्योंकि मैं उसे पहले बता चुका था कि कैबिनेट्स ओपन है, बदबू बेइंतहा है, तो यकीनन कोई इंसान या फिर कोई जानवर अपार्टमेंट में है। उस बंदे ने मुझसे चाबियां लेकर अपार्टमेंट ओपन किया और अब की बार दूर नज़दीक तक कोई बदबू नहीं थी। उसने मुझसे पूछा कि आप किस बदबू की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कोई बदबू है ही नहीं। उसके बाद जब किचन में गए तो मुझे अच्छी तरह याद था वो कैबिनेट्स जैसी खुली हुई थी
उन्हें उसी हालत में छोड़कर मैं बाहर निकला था, लेकिन वो कैबिनेट्स दूसरी मर्तबा देखने पर बंद थी। किचन में इस तरह खामोशी थी जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं था, और एक नहीं बल्कि 2 इंसानों को एक साथ वहम हुआ था, यानी मैं और मेरी बीवी। अपार्टमेंट के ओनर ने तसल्ली दिलाई कि कोई बाहर से अंदर नहीं आया। हमें तसल्ली से वहाँ वक्त गुजारने पर मुतमईन किया और फिर वापस रवाना हो गया। अब मैं और मेरी बीवी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि अब से कुछ देर पहले हुए सिलसिले को लेकर कि आखिर जो हमने देखा वो हकीकत था या महज नज़रों का धोखा, क्योंकि ना तो खुद से कैबिनेट्स खुल सकती हैं ना तो बंद हो सकती है। कागज़ तो है नहीं जो हवा के जोर से उड़ते फिरे, बाकायदा लकड़ी है, और हवा वो जो अपार्टमेंट में क्या बाहर भी नहीं चल रही थी। नज़रअंदाज करने के सिवा उस वक्त हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, और मेरे ससुराल में हमने क्योंकि इन्फॉर्म भी नहीं किया था कि हम इस्लामाबाद में हैं, तो वहाँ जाने का तो फ़िलहाल कोई प्लान भी नहीं था। जिस कमरे में हमने सोने का एहतमाम किया था उससे बाहर निकलते ही टीवी लाउंज था, जिसकी राइट साइड पर किचन था। बावजूद इस कोशिश के जल्दी सो जाएं, नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी, और हम बस उसी कश्मकश में मुब्तला थे कि कैबिनेट्स खुद ब खुद क्यों खुली जब कोई अंदर दाखिल ही नहीं हुआ। मजबूरी थी कि रात हमें वहीं गुजारनी थी। वक्त तकरीबन 1:15 से 1:30 के दरमियान का था जब मुझे मेरी बीवी ने मुखातिब किया और पूछा कि क्या मुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। मैंने पहले तो इनकार किया कि नहीं, कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। फिर उसके मज़ीद इसरार करने पर जब मैंने गौर किया तो गालिबन लाउंज या किचन से मध्यम सी मिन सुनाई दे रही थी। इस तरह कहा जा सकता है कि कोई बाहर मौजूद सरगोशी कर रहा था। 1 या 2 आवाज़ें थीं, ये भी पता लगाना मुश्किल था, मगर हाँ, कुछ तो सुनाई दे रहा था। किचन का नलका खुला रह गया होगा, शायद उसकी आवाज़ हो सकती है। चेक करने के लिए मैं किचन की तरफ गया, मगर हर तरफ खामोशी थी। ना तो नल बह रहा था ना ही कुछ और। दोबारा कमरे में दाखिल होते ही मेरी बीवी मुझे परेशान दिखाई दी और उसने इज़हार ख्याल किया कि इस अपार्टमेंट में कुछ सही नहीं है। हम दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से मुत्तफिक थे, मगर मजाल थी कि उस खौफ के आलम में हम दोनों खुल के ये कह सकें कि आखिर हमारा शक जा किस तरफ रहा है। हम उस बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि अब से पहले ऐसे सिलसिले सिर्फ किस्से, कहानी और वाक़यात में सुन रखे थे। बेहतर यही समझा कि इसे जितना हो सके सुबह होने तक नज़रअंदाज करना है, क्योंकि आधी रात को कहीं निकल भी नहीं सकते थे। न जाने इन सोचों में मेरी कब आंख लगी पता ही नहीं चला, और दोबारा अपनी बीवी की आवाज़ पर जा गई। उठें, देखें और सुने, ये आवाज़ बाहर से आ रही है। उसके ये अल्फाज सुनकर तो मेरे खुद पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। गौर किया आवाज़ पर, कुछ तो आवाज़ आ रही थी। इस बार पहले जैसी भी नहीं थी, कुछ मुख्तलिफ थी। बस मेरे गौर करने की देर थी कि उसके बाद मेरा एक रंग आए और एक जाए। ना मर्द ना ही औरत, नाकाबिले बयान खराटे नुमा आवाज़ आ रही थी बाहर से। बहुत ज़्यादा ऊंचे भी नहीं थे, ना ही बहुत ज़्यादा आहिस्ता, मगर कुछ तो था कमरे के बाहर लाउंज की जानिब जिससे ये आवाज़ निकल रही थी। मैंने फ़ौरन अपार्टमेंट ओनर को कॉल मिलाई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 4, मगर उसने एक भी कॉल पिक नहीं की, और थोड़ी देर बाद उसका नंबर भी स्विच ऑफ हो गया। अब मैं और मेरी बीवी खौफ के आलम में एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, क्योंकि सच बताऊं तो उस वक्त मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं कमरे से बाहर निकल सकूं। मेरी जगह अगर आप होते तो वो आवाज़ सुनकर कभी कमरे की दहलीज से बाहर कदम रखने का सोचते भी ना। ये सिलसिला कम नहीं था कि किचन से एक अदद कैबिनेट खुलकर ज़ोर से बंद होते हुए सुनाई दी, जिस पर हम दोनों का जिस्म लरस गया। दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ी, एक दूसरे पर दम किया, जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ना दोबारा वो खराटे नुमा आवाज़ सुनाई दी, ना ही कैबिनेट्स में हरकत हुई। जैसे ही सुबह हुई, तकरीबन 6:30 बजे का वक्त था, हमने अपने बैग्स उठाए और कमरे से बाहर निकले, और जैसे ही पहला कदम बाहर रखा
लाउंज से इस कदर बदबू आई कि जैसे किसी ने वहाँ पर गलाजत की हो। हमने किसी किस्म की तवज्जो ना देते हुए चाबियां दरवाजे के बाहर पड़े गमले में रख दी और अपार्टमेंट ऑनर को व्हाट्सएप पर इमेज के साथ बता दिया और फिर वहाँ से सीधा अपनी बीवी के साथ ससुराल चला गया। वहाँ पहुँचकर मैं जाते ही सो गया था क्योंकि रात को मेरी फ़्लाइट थी। मेरी बीवी ने मुझे टाइम से जगा दिया और बताया कि मेरे फ़ोन पर उस बंदे की बेशुमार कॉल्स आई थी और जब मैंने उसे कॉल बैक की तो मेरी उसके साथ खूब गर्मा गर्मी हो गई थी। जानते बूझते हुए उस शख्स ने हमें एक पुरस्कार अपार्टमेंट में रिहाइश दी थी और न जाने हमसे पहले कौन कौन उस अपार्टमेंट में रह चुका था और वहाँ क्या कुछ होता रहा था। ये हमारी समझ से परे था। इसलिए आप सबसे भी गुजारिश है कि जब भी एयरबीएनबी बुक करें बाकी मामलात के अलावा इस हवाले से भी तस्दीक करना बेहतर है, बजाय इसके कि ऐसी जगहों पर जाकर रहना मुश्किल हो जाए। उस शख्स ने तस्लीम तो नहीं किया कि उसका एज 13 वाला अपार्टमेंट हॉन्टेड है, मगर इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता था। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज से चंद महीने पहले की बात है। मेरा एक दोस्त बैरून मुल्क से पाकिस्तान वापस आ रहा था। फ़्लाइट रात की थी, सो मैं और मेरे दो और दोस्त उसे रिसीव करने इस्लामाबाद एयरपोर्ट गए थे। हम सब ने मिलकर प्लान बनाया था कि क्योंकि अरसे बाद मुलाकात हो रही है, सो बेहतर है कि हम लोग 1 या 2 नाइट्स का इस्लामाबाद में ही स्टे करें ताकि एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजार सकें और फिर उसके बाद हम वापस अपने शहर वज़ीराबाद रवाना हो जाएंगे। जिस दोस्त की फ़्लाइट थी उसका नाम फ़रहद है। उसकी फ़्लाइट लैंड हुई, हमने उसे पिक किया और इस्लामाबाद एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में एयरबीएनबी के थ्रू जो यूनिट बुक किया था वहाँ पर चले गए। रात के 2:30 बजे हम लोग वापस यूनिट में आए थे। आधा घंटा गुफ्तगू की और उसके बाद इरादा किया कि सुबह आराम से उठेंगे, नाश्ता करेंगे, घूमे फिरेंगे, फिर एक रात यहीं पर गुजार के वापसी के लिए चले जाएंगे। अगले दिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्लान के मुताबिक ही गुजारा और फिर वापस रात को यूनिट में आ गए। मैं लाउंज वाली खिड़की के पास खड़ा कॉल पर भाई से बात कर रहा था जब अचानक बात करते करते मैं खामोश हो गया। दूसरी जानिब से भाई मुझसे मुखातिब थे और पूछ रहे थे कि भाई क्या हो गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अपने साथ मौजूद दूसरे दोस्त जो सोफे पर बैठे थे उन्हें आवाज़ दी और पास बुलाकर पूछा कि क्या उन्हें भी वही दिखाई दे रहा है जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ या नहीं। खिड़की से बाहर सामने मौजूद 1-2 कनाल का एक कॉर्नर प्लॉट नज़र आ रहा था। उसी प्लॉट में दाएं हाथ की जानिब मुझे कोने में एक वजूद बैठा नज़र आया जिसके काले और सफ़ेद बाल थे जो कि गैर मामूली तौर पर लंबे थे। पहली नज़र में देखते हुए किसी मुजस्मे की मानंद तस्वीर बन रही थी, पर गौर करते हुए अचानक वो वजूद उठ खड़ा हुआ। वो एक औरत थी, एक बूढ़ी औरत जिसके जिस्म पे सिर्फ उसके काले और सफ़ेद लंबे बाल ही नज़र आ रहे थे। वो मंजर देखकर बेहद खौफ महसूस हुआ कि आखिर ये क्या है, इंसान है या कुछ और ये कि उस खाली जगह पर सर्दियों की रात में वो औरत नुमा मखलूक कर क्या रही है। एक दोस्त ने मदद करने का मशवरा दिया मगर मैंने इनकार कर दिया, ये बात कहकर कि हमारे नियत तो मदद की है मगर हम क्या जानते हैं कि हम किससे रूबरू होंगे, आखिर वो कौन है या फिर ये कि वो है क्या। जब दूसरी नज़र उस औरत पे पड़ी हमारी बातों के बाद, तो अब की बार वहाँ पर कोई भी नहीं था। कम से कम हमारी हद्दे निगाह जहाँ तक पहुँच रही थी उसमें हमें कोई औरत या फिर कोई वजूद अब नज़र नहीं आ रहा था। बेहद नाकाबिले फरामोश मंजर चंद लम्हे के लिए हमारी आंखों के सामने आया और फिर यूं गायब हुआ जैसे वहाँ पर कोई था ही नहीं। ताज्जुब की बात यह है कि हमारा चौथा दोस्त अतीक, जो उस लम्हे वहीं था जब हम उस औरत को देख रहे थे, तो बकौल उसके उसे ऐसी कोई बूढ़ी औरत या ऐसी कोई मखलूक नज़र नहीं आई जो हम तीनों ने देखी है। उसके मुताबिक ये एक मजाक था जो हमने जानबूझकर सिर्फ उसे पागल बनाने के लिए किया था, लेकिन हकीकत से हम तीनों बखूबी आगाह थे और आज भी हमारे जहनों में वो मंजर ताज़ा है। न जाने वो औरत कौन थी, औरत थी भी या कुछ और। ये बात
हम आज तक नहीं जान पाए। इससे पहले कि मैं अपना एपिसोड ख़त्म करूं, काफ़ी अर्सा हो गया एक पैगाम नहीं दिया जो पहले कभी दिया करता था, और वो पैगाम यही है, नमाज कायम करें, नमाज कायम करें, नमाज कायम करें। खुदा की कसम ये वो अमल है कि जिसका सबसे पहले आपसे कब्र में भी सवाल होगा और रोज़े महशर भी सवाल होगा। सो बीइंग अ मुस्लिम ये आप पे फ़र्ज़ है, आप चाहे ना चाहे, आपका दिल करे ना करे, लेकिन आप शुरू करें। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है अपने बंदे का कि चाहे थोड़ी मिकदार में हो लेकिन कंसिस्टेंट हो, उसमें इनकंसिस्टेंसी बिल्कुल मत आए। सो थोड़े से ही सही शुरुआत तो कीजिए। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक मुसलमान घराने में पैदा किया है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, खुद भी नेकी की तरफ राग़िब हों और दूसरों को भी करें। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।